हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए आज मैं आपके सामने एक ऐसा इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत इंस्पायर करेगा, बहुत प्रेरणा देगा। और आज का विषय है विश्वास, फेथ। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फ्रेंड्स, यदि जिंदगी में फेथ होता है, मतलब विश्वास यदि हमारे आपस में है सबके, तो जिंदगी में क्या होगी? खुशहाली होगी, सुख होगी, शांति होगी, दिल का सुकून होगा। और यदि विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा? दुख होगी, परेशानी होगी, मुसीबतें होंगी, उदासी होगी, हम परेशान हैरान हो जाएंगे। अरे भाई, विश्वास पर ही तो दुनिया टिकी है। जब विश्वास ही खत्म हो जाएगा तो दुनिया का भी अंत हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर हम मेन इंसिडेंट पे आएंगे जो आपकी जिंदगी को बहुत प्रेरणा देने वाला है। तो सबसे पहले हम किस पर विश्वास करते हैं फ्रेंड्स? नेचुरली गॉड पे, ईश्वर पे, भगवान पे, सर्व पिता परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। कोई भी हमें कार्य करना है तो क्यों हम भगवान का हाथ जोड़ते हैं कि भगवान हमारे कार्य को निर्विघ्न पूरा कर देना, कंप्लीट कर देना, कोई विघ्न ना आए, कोई अड़चन ना आए। ये विघ्नकर्ता हमारे कार्यों को कंप्लीट करना। आप भगवान पे विश्वास रखते हो, है ना? तभी यह आपका जो अटूट विश्वास होता है, इसके सहारे आप मेहनत से, दृढ़ निश्चय से, डिटर्मिनेशन से, डेडिकेशन से कार्य करते हो और ईश्वर पर विश्वास रखते हो, इसीलिए आपको कार्य में सफलता भी मिलती है। आप जानते हो कि ईश्वर है, भगवान है हमारा, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यह हो गया ईश्वर पर विश्वास। फिर एक विश्वास होता है फ्रेंड्स हस्बैंड और वाइफ का। हस्बैंड और वाइफ यदि एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे तो फैमिली स्मूथली चल पाएगी, नहीं तो घर में क्लेश होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। हस्बैंड वाइफ जानते हैं कि हम दोनों जो कार्य कर रहे हैं वो परिवार के बेनिफिट के लिए है, उनकी खुशी के लिए है, परिवार के सुख के लिए है, बच्चों के लिए है, माता पिता, घर में जो एल्डर्स हैं उनके लिए, उनके सुख के लिए है। तो उनके जो भी कार्य होते हैं, आपस में घूमना फिरना, कोई भी कार्य करना, आना जाना, मिलना बैठना, सब कार्य विश्वास पर चलते हैं। तो विश्वास पर यदि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस रहेंगे तो परिवार भी स्मूथली चलेगा, नहीं तो रिलेशंस बिगड़ जाएंगे और परिवार में क्लेश होगा। देन कम्स कि पेरेंट्स का भी बच्चों से विश्वास पर जिंदगी चलती है। बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता पर अच्छी तरह से विश्वास करते हैं। वह जानते हैं कि यह माता पिता जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। जो कुछ वो बोल रहे हैं या हमको करने के लिए कह रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही है, हमारे बेनिफिट के लिए है। इसीलिए वह हर कार्य को विश्वास के उस पर करते हैं। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे तो जिंदगी में बहुत काबिल इंसान बन के निकलेंगे। वो विश्वास करते हैं अपने बच्चों पे और फ्रीडम इसलिए देते हैं कि उनको विश्वास है कि उनका बच्चा कोई गलत नहीं कार्य करेगा। वो अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, विश्वास करते हैं। देन कम्स, आप परिवार से भी बाहर निकलिए तो आप आ जाएंगे फ्रेंड्स के पास। अब आप फ्रेंड्स के पास आ गए तो फ्रेंड्स से भी आप अपना ओपिनियन लेते हो, अपना डिसीजंस मांगते हो कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम चल रही है, हमको सुख दुख में ये, मतलब जो भी हमारी परेशानी है उसका आप कोई ओपिनियन दो अपना। तो हम उसके ओपिनियन को अहमियत देते हैं, उसके डिसीजन को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास रहता है कि नहीं, हमारा फ्रेंड, हमारा दोस्त जो कुछ बोलेगा वह करेक्ट ही होगा। तो विश्वास के बलबूते पर आपकी जो दोस्ती है वह बनी रहती है। फिर देन कम्स आपकी वर्क प्लेस। आपकी वर्क प्लेस पे भी आपके बॉस और सबॉर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज का भी रिलेशन आपस में विश्वास पर ही कायम होता है। देखिए, कोई भी बॉस या एम्प्लॉय अकेला तो कार्य कर नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। तो उसको अपने सहयोग की जरूरत होती है। सब आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मिलके काम करते हैं, तभी कार्य पूर्ण हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं, स्मूथली वर्कआउट हो पाता है और कार्य की क्वालिटी आती है। तो एक दूसरे पर विश्वास करना होगा सारे एम्प्लॉयज को, और बॉस को अपने एम्प्लॉयज पे, एम्प्लॉयज को अपने बॉस पे। सब एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तभी कार्य सकुशल हो पाएंगे। देन कम्स इन स्कूल, टीचर्स और बच्चों का रिलेशन।
जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, ये बात तो आप मान के चलिए कि बच्चों का अपनी टीचर्स पे अटूट विश्वास होता है। वो पत्थर की लकीर मान के चलते हैं टीचर्स की बात, कि टीचर्स ने जो बात कह दी है वह तो पत्थर की लकीर है। हाँ, 101% करेक्ट है। बच्चे अक्सर घर में बोलते हैं कि नहीं, हमारी टीचर ने कहा ये गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको विश्वास है कि उनकी टीचर्स जो उनको नॉलेज दे रही है, जो उनको ज्ञान दे रही है, जो भी बात उनको कह रही है वो करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तो टीचर्स बच्चे अपनी टीचर्स पे 101% विश्वास करते हैं और उस ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसी तरह टीचर्स भी अपने बच्चों पे विश्वास करती है कि मेरे बच्चे सफल होंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छा इंसान बनेंगे। तो फ्रेंड्स, यह तो कुछ बातें हो गई रोज के रिलेशंस के बारे में। अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा इंसिडेंट बताने जा रही हूं, जो कि आपकी जिंदगी को भी बहुत इंस्पायर करेगा और इट्स बहुत ही प्रेरणा देने वाला इंसिडेंट है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस इंसिडेंट की। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस इंसिडेंट के बारे में मैं आपसे बहुत देर से बात कर रही हूँ, वह इंसिडेंट बहुत ही इंस्पिरेशनल है, प्रेरणादायक इंसिडेंट है। और यह इंसिडेंट है अरुणिमा सिन्हा का। जी हाँ, जिन्होंने किस्मत से लड़कर पहाड़ को भी हिला दिया, पहाड़ को हिला दिया किस्मत से लड़कर। वाई, कैसे? नेचुरली आप पूछोगे कैसे कर लिया? बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका स्वयं पर अटूट विश्वास होना, पक्का विश्वास होना, आत्मविश्वास होना। उनको अपने आप पर अटूट विश्वास था। वे एक वॉलीबॉल और फुटबॉल की बेहतरीन खिलाड़ी रही हैं, स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं, एंड शी हैज पैशन फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, वेरी एक्टिव, वेरी अलर्ट, और फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, सब करना। और इसके बावजूद कि उनकी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ, उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ कर दिखाया। बिकॉज एक्चुअली शी हैज पैशन फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, तो वो फिजिकली अपने आप को उन्होंने बहुत स्ट्रांग भी बना लिया था। और जो इंसान फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है, वह मेंटली भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है, उसके पास स्ट्रांग विल पावर होता है, खुद पर विश्वास होता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, एक उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट 2011 में। और इस 2011 के एक्सीडेंट में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। एंड दिस एक्सीडेंट रिजल्टेड इन द एम्पुटेशन ऑफ अ लेफ्ट लेग बिलो हर नी। मगर इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी, उनके इरादे पहाड़ से भी ऊंचे रहे। हार नहीं मानी उन्होंने। नॉर्मल इंसान होता तो डर के घबरा जाता, सहम जाता, नर्वस हो जाता कि नहीं भाई, अब जिंदगी में मेरे लिए तो बेकार हो गई है, अब मैं गिवन अप कर दूं सब चीज़ों को, मेरे से तो अब जिंदगी में कुछ नहीं होगा। मगर इसका उल्टा उनके साथ हुआ। उन्होंने हार नहीं मानी, उनके इरादे और पक्के हो गए। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री में ग्रेजुएशन करा और मतलब एज ए स्पोर्ट्स पर्सन वो स्पोर्ट्स में भी पूरी पार्टिसिपेट करती रही, एक्टिव रही, अलर्ट रही। अब आप बोलोगे कैसे ये सब वो कैसे कर पाए? उनका तो एक पैर था ही नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, और खुद पर विश्वास होना। और शुरू से ही उनका एक ड्रीम था कि मेरे को माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है। शुरू से ही उनका ड्रीम था। इस एक्सीडेंट के पहले से ही मन में एक ड्रीम रखती थी कि भाई मैं कभी ना कभी माउंट एवरेस्ट जरूर क्लाइम करूंगी। मगर उन्होंने अपने इस ड्रीम को खत्म नहीं करा। एक्सीडेंट के बाद इस ड्रीम को उन्होंने और पक्का कर लिया और भी मजबूत कर लिया। अब उनके पास सब कुछ था। उन्होंने न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स वगैरह में सब दूर पढ़ा, माउंट एवरेस्ट के बारे में जानकारी हासिल करी, एंड शी डिसाइडेड टू क्लाइम with the help of a dedication, determination, strong willpower and self confidence। ये चार चीजें तो उनके पास कूट कूट के भरी थी, और सबसे ज्यादा था उनका आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास।
मगर नेचुरली जब उनको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो उनको किसी ना किसी की हेल्प सपोर्ट की तो ज़रूरत चाहिए थी ना। तो उनको हेल्प मिली बछेंद्री पाल से, जो खुद माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी हैं। उन्होंने उनसे हेल्प ली, उन्होंने ट्रेनिंग दी उनको, और वो हर दर्द के लिए तैयार हो गई, चाहे वो फिजिकल दर्द हो, मेंटल हो या इमोशनल हो। कई लोग उनका मजाक भी उड़ाने लगे कि आप इस हार में भाई कैसे क्लाइंब कर पाओगी, एक नॉर्मल इंसान तो क्लाइंब कर नहीं पाता, आपके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करो। मगर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कर दिखाऊंगी। शी वॉज डिटरमिन्ड, शी वॉज वेरी मच डिटरमिन्ड, और उन्होंने यह कर दिखाया। और फाइनली उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया। वो दुनिया की पहली एम्पुटी थी जिन्होंने अपने करेज से, अपने आत्मविश्वास से, अपने दृढ़ निश्चय से यह करिश्मा कर दिखाया। क्योंकि उनके पास यह सब चीजें थी, इसलिए वह कर सकी। एक नॉर्मल इंसान भी डर जाता है, सहम जाता है सब करने में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे तो बर्फीली हवाएं होती हैं, तूफान आते हैं, बहुत ही चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं। इन सब चीज़ों को फेस करना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। फिर इन अरुणिमा सिन्हा के लिए तो बताइए, जिन्होंने अपना एक पैर खो दिया था, उनके लिए किस तरह की मुश्किलों का हालात हो गए होंगे, मगर उन्होंने कर दिखाया। सो फ्रेंड्स, हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखना है। क्या सीखना है? कि मुश्किलें तो बहुत आएंगी हमारी जिंदगी में, हालात हमें डराएंगे भी, लेकिन यदि लोग भी हमें रोक लेंगे, थाम लेंगे, लेकिन यदि हमारा इरादा मजबूत होगा और हमारा स्वयं पर विश्वास होगा तो पहाड़ भी झुक जाएंगे। आप इरादा तो रखिए, दृढ़ निश्चय तो होइए, अपने आप आपके सामने चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अगली बार यदि आपकी जिंदगी में कोई मुश्किलें आए, परेशानियां आए, तो अरुणिमा सिन्हा को जरूर याद करिए कि जब अरुणिमा क्लाइंब कर सकती है माउंट एवरेस्ट पे अपनी इस प्रॉब्लम के साथ, तो हम क्यों नहीं हम क्यों नहीं चुनौतियों को और मुश्किलों को फेस कर सकते हैं। हम भी मुश्किलों का, चैलेंजेस का आराम से सामना करेंगे और अपनी जिंदगी में सफल होके बताएंगे। और क्या आप जानते हैं कि अरुणिमा सिन्हा को 2015 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने ये अवार्ड के लिए नहीं किया था, उनके पास जज्बा था, ज़ैस था जिंदगी जीने का, डिटर्मिनेशन था, जुनून था करने का, तो वह कर पाई। तो फ्रेंड्स, बस आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी अपनी जिंदगी में उत्साह रखिए, एक्टिव रहिए, डिटरमिन्ड रहिए, डेडिकेटेड रहिए अपने कार्य के प्रति। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने आप पर आत्मविश्वास रखिए। स्वयं पर विश्वास रखना तो बहुत बड़ी चीज होती है। अपने पर विश्वास नहीं होगा तो आप कैसे कोई कार्य कर पाएंगे? भाई मेरे से तो ये होगा नहीं, आप गिवन अप कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या बोलना है? आई कैन डू इट, I will do it and I am capable of doing it। बस ये सेंटेंसेस आप बोलिए, you can do it। लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, आप उसको पॉसिबल कर सकते हैं अपने जुनून से, अपने ज़ैत से, अपने आत्मविश्वास से और अपने दृढ़ निश्चय से। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रहिए और हर कार्य में सफल होइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर कुछ और प्रेरणादायक बातों के साथ। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि आप इसमें कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव जो भी कमेंट करना चाहें, प्लीज़ कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइए, जिससे मैं अपने आप को आगे सुधार सकूं। सो फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। लव यू फ्रेंड्स।